Okay, so in today's lecture, we are going to talk about something about structure and development of ovary. In the last lecture, we have talked about फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू. हम लोगों ने पूरा ओवरव्यू देखा था. मैंने कहा था कि डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत करूंगा, मतलब आज से शुरुआत करने वाला हूँ. ठीक है. सो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी का जब हम डिस्कशन करेंगे, उसमें हमको पता होना चाहिए कि ओवरी क्या है. ओवरी इज अ प्राइमरी reproductive organ, primary sex organ. What do you mean by primary sex organ? एक ऐसा organ जिसमें तुम्हारा गैमीट बनता है. कौन सा गैमीट बनेगा? ओवरी है, मतलब कौन सा गैमीट बनेगा? फीमेल गैमीट बनेगा. फीमेल गैमीट का नाम क्या है बच्चों लोग? ओवम. सो ओवरी के अंदर ओवम बनते हैं, इसीलिए ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला गया है. यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? इसके बाद में ओवरी का जब हम लोग सेक्शन लेंगे, ओवरी का जब हम लोग क्या लेंगे? ट्रांसफर सेक्शन लेंगे. ठीक है. तब हम लोगों को दो हिस्से दिखाई देते हैं. वन इज कॉल्ड एज मेड्यूला एंड वन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स. मैं जब मेड्यूला की बात करता हूं तो एम फॉर मेड्यूला, एम फॉर मिडल, ऐसे याद रखोगे. मेडुला कहां पे है? बीच में है. कॉर्टेक्स कहां पे है? टूवर्ड्स द पेरिफेरी, बाउंड्रीज की यहां पे. The medulla is present in the center and cortex is present outer to the medulla. Outer part of the stroma of the ovary is referred to as cortex. The cortex is very granular. What do you mean by granular? ग्रैन्युलर का मतलब होता है उसमें छोटे 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 ग्रैन्यूल्स रहेंगे. क्या रहेंगे? छोटे 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 ग्रैन्यूल्स रहेंगे, मतलब उसमें डॉट 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 दिखाई देंगे तुम लोगों को हर जगह पे. सो इसलिए कॉर्टेक्स कैसा है बच्चों लोग? ग्रैन्युलर है. ठीक है. और एक चीज तुम लोग को पता होनी चाहिए कि कॉर्टेक्स जो रहता है, कॉर्टेक्स वो एक्सटर्नली एक कवरिंग से बना हुआ है. एक्सटर्नली एक कवरिंग उसके यहाँ पे दिखाई दे रही है. दैट इज कॉल्ड एज जर्माइनल एपिथेलियम. तुम लोग को यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, बाउंड्री. कैन यू ऑल सी द बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स? दिस इज द बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स. It is covered by epithelial cells called as germinal epithelium. So when I say germinal epithelium, what do you mean by that? This is germinal epithelium, which I'm trying to draw with the red marker. It is germinal epithelium. When I say germinal epithelium, what do you mean by that? Germinal epithelium, which means those epithelium which is going to give rise to your gamete. Epithelium जो तुम्हारे gamete को बनाता है. Such kind of epithelium is called as germinal epithelium. The epithelium which is forming your gamete is referred to as germinal epithelium. Is that clear? Say yo. जो एपिथेलियम तुम्हारा आगे जाके गैमेटिक सेल्स बनाने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम. ठीक है. ये जर्माइनल एपिथेलियम, ये जो वर्ड है ना बच्चों लोग, ये वर्ड जो है ना, ये बहुत ही पहले जमाने का वर्ड है. बहुत ही पहले जमाने का वर्ड है. अभी हम लोग उसको कभी भी जर्माइनल एपिथेलियम के नाम से नहीं जानते हैं. आज के जमाने में हम लोग जर्माइनल एपिथेलियम को जर्माइनल एपिथेलियम बोलते ही नहीं हैं. उसको हम लोग सरफेस एपिथेलियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सरफेस एपिथेलियम बोलते हैं. ये जो कुछ मैं बता रहा हूं ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. जर्माइनल एपिथेलियम को जर्माइनल एपिथेलियम नहीं बोलते हैं आज के जमाने में. इट इज कॉल्ड एज सरफेस एपिथेलियम. क्यों सरफेस एपिथेलियम बोलते हैं? बिकॉज जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो ये जो तुम्हारी जर्माइनल एपिथेलियम थी, इसने गैमीट नहीं बनाए, इसने ओवम नहीं बनाए. ये हमको समझ में आया अभी के अभी. ठीक है. अभी के जमाने में पता चला. ये पहले के जमाने में क्या था पता लोगों को? कि जर्माइनल एपिथेलियम जो है वही गैमीट बना रही है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? इसीलिए उसको जर्माइनल एपिथेलियम का नाम दे दिया गया. बट अभी हमको क्या पता चला कि जर्माइनल एपिथेलियम इज नॉट मेकिंग गैमीट. ये नहीं बना रही है गैमीट. ये जो कुछ बता रहा हूं मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूं गाइस. जर्माइनल एपिथेलियम इज नॉट मेकिंग गैमीट. ठीक है. इसीलिए जर्माइनल एपिथेलियम को हम लोग जर्माइनल एपिथेलियम ना बोलते हुए उसको हम लोग सरफेस एपिथेलियम बोलेंगे. सरफेस का मतलब क्या होता है? सरफेस मतलब जो सतह पे रहता है, ऊपर रहता है. ठीक है. बाउंड्रीज पे रहता है. दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एपिथेलियम. क्लियर एवरीवन? इसलिए जर्माइनल एपिथेलियम का अभी का नाम क्या है बच्चों लोग? सरफेस एपिथेलियम. बट बट एग्जाम में
जब भी कभी बात होगी तो इसको तुम लोग जर्मानल एपिथेलियम के नाम से ही जानोगे, बिकॉज टेक्स्ट बुक में, तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में, तुम्हारे बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में, तुम्हारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में इसको जर्मानल एपिथेलियम के नाम से ही जाना जाता है। बट जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं, बड़े बड़े गाइटन है, टोरटोरा है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स जो है, कैम्बल है, ये सारे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स में तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि जब हिस्टोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तब हिस्टोलॉजी ऑफ द ओवरी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सरफेस एपिथेलियम देखते हैं। वहां पे जर्मानल एपिथेलियम नहीं लिखा हुआ होगा, बिकॉज साइंटिस्ट को पता चला था कि सरफेस एपिथेलियम जो है वो तुम्हारी गैमीट्स कभी भी बना नहीं सकती है। जर्मानल एपिथेलियम बनाती है। जिसको हम लोगों ने गलती से जर्मानल एपिथेलियम बोला था, वो जर्मानल नहीं है, वो सरफेस एपिथेलियम है। क्लियर एवरीवन? सबके दिमाग की बत्ती जली? चलिए, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है गाइस, बट तुम लोग को याद क्या करना है, जो रेड कलर का मैंने मार्क किया हुआ है वो तुम्हारी जर्मानल एपिथेलियम ही है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, दिमाग में इसका झगड़ा मत करो कि अरे सर ने तो बोला था ये सरफेस एपिथेलियम है, इसमें लिखा है जर्मानल एपिथेलियम, तो किसको बिलीव करने का? उसको ही बिलीव करने का जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। जर्मानल एपिथेलियम ही तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो उसको ही बिलीव करो फॉर नाउ। जब तुम डॉक्टर्स बनोगे, जब तुम डॉक्टर्स की पढ़ाई करने जब जाओगे, ठीक है, एमबीबीएस की पढ़ाई करने जब जाओगे, तब वहां पे तुम लोग को समझ में आएगा दिस इज नॉट जर्मानल एपिथेलियम, दिस इज सरफेस एपिथेलियम। क्लियर एवरीवन? चलिए, तब तक तुम लोग इसको जर्मानल एपिथेलियम के नाम से ही जानोगे। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि द कॉर्टेक्स इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय जर्मानल एपिथेलियम, ये हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द ग्रैनुलर कॉर्टेक्स हैज ओवेरियन फॉलिकल्स। मैंने ऑलरेडी कहा था कि तुम्हारा जो कॉर्टेक्स है बच्चे लोग, इट इज ग्रैन्युलर इन नेचर। ग्रैन्युलर का मतलब क्या होता है? छोटे 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 ग्रैन्यूल्स होंगे, और उस ग्रैन्यूल्स के अंदर तुमको क्या दिखेंगे? ओवेरियन फॉलिकल्स। कैन यू ऑल सी राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स ओवर हियर? 1 2 3 4 5 6 7। कैन यू ऑल सी द राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स इनसाइड दिस ओवरी? इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल्स। फॉलिकल्स किसके? तुम्हारे या मेरे? ओवरी के। फॉलिकल्स किसके? तुम्हारे या मेरे? ये ओवरी के फॉलिकल्स, इसलिए इसको क्या नाम दिया है? ओवेरियन फॉलिकल्स। द ग्रैनुलर कॉर्टेक्स हैज ओवेरियन फॉलिकल्स। जो ग्रैनुलर कॉर्टेक्स है उसमें ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। एमसीक्यू में पूछा गया ये क्वेश्चन है, एम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फॉलिकल्स रहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स रहते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं? मेडुला में बनते हैं, कॉर्टेक्स में बनते हैं। आंसर शुड बी कॉर्टेक्स। मेडुला के अंदर कोई फॉलिकल्स नहीं बनते हैं। मेडुला के अंदर कोई फॉलिकल्स नहीं बनते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स के अंदर बनते हैं। देयर इज नो ओवेरियन फॉलिकल्स फॉर्मेशन, ठीक है, इनसाइड द मेडुला। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इनसाइड द मेडुला। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसी के साथ में एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि तुम लोगों को मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, उसको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, बट उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम इमेच्योर ओवा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेल्स, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेल्स, एक मिनट, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेल्स ऑफ द डॉर्सल एंडोडर्म ऑफ द yolk sac। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? दे आर फॉर्म फ्रॉम द इमेच्योर ओवा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेल्स ऑफ द डॉर्सल एंडोडर्म ऑफ द yolk sac। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दे मतलब कौन? ओवेरियन फॉलिकल्स। दे मतलब कौन? ओवेरियन फॉलिकल्स। कहां पे बनते हैं? ओवा के अंदर बनते हैं। फ्रॉम इमेच्योर ओवा से बनते हैं। इमेच्योर ओवा का मतलब क्या है? इमेच्योर एग जो रहता है उसमें से तुम्हारे ओवेरियन फॉलिकल्स बनेंगे। कहां पे बनेंगे? ये योक सैक के अंदर बनेंगे। अब ये योक सैक किधर रहता है? योक सैक रहता है तुम्हारे बेबी के एम्ब्रियो के अंदर। बेबी का जब एम्ब्रियो बनते रहता है तब वहां पे एक योक सैक भी बनता है। ये हम लोग योक सैक का डेवलपमेंट जो है वो तुम्हारे प्रेगनेंसी के दौरान पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। बट इतना ध्यान में रखो कि तुम्हारा जो फॉलिकल्स है, ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, वो कहां से बन के हुए आ रहे हैं? योक सैक से बनते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे भी मैंने जर्मानल एपिथेलियम का नाम लिया बच्चों लोग? कहीं पे भी मैंने जर्मानल एपिथेलियम का नाम लिया?
कहीं पे भी नाम लिया, इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है कि जर्मिनल एपिथेलियम इज नॉट गोइंग टू फॉर्म योर ओवेरियन फॉलिकल्स। क्लियर हो गया, मतलब तुम्हारे तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही सेंटेंस उठाया मैंने, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही सेंटेंस है ये, इसलिए मैंने अपना सेंटेंस डाला ही नहीं है। टेक्स्ट बुक खोलो और देखो, उसमें रहेगा ये सेंटेंस कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो तुम्हारे इमेच्योर ओवा से बनेंगे, इमेच्योर ओवा से बनेंगे। बट इमेच्योर ओवा किधर से बनने वाला है? योक सैक में से आने वाला है। योक सैक किधर रहता है? बच्चे का एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पे रहता है। ठीक है, उधर से वो डिसेंड डाउन होगा, उधर से वो आएगा, उधर से वो ओवेरियन फॉलिकल्स बनते हुए आएंगे। मतलब जर्मिनल एपिथेलियम नहीं बनाता है। तुम लोग को जो जर्मिनल एपिथेलियम मैंने मार्क करके दिखाया, वो जर्मिनल एपिथेलियम नहीं बनाएगा तुम्हारा ओवेरियन फॉलिकल्स। ये कहां पे बनने वाला है? योक सैक में बनने वाला है। कौन? ओवेरियन फॉलिकल्स। सबको समझ में आया? डन डन डन, ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स कहां पे बनने वाले हैं? योक सैक से बनते हुए आएंगे, योक सैक से बनते हुए आएंगे। ये तुम्हारे जर्मिनल एपिथेलियम के थ्रू नहीं बनने वाले हैं। इसीलिए यहां पे ही प्रूव हो गया कि दिस इज नॉट अ जर्मिनल एपिथेलियम, दिस इज जस्ट अ सरफेस एपिथेलियम। क्लियर? से यस सर इन द चैट बॉक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है नेक्स्ट सेंटेंस? द सेल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिवाइड माइटोटिकली। मैंने क्या कहा? एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होते रहता है, ठीक है, एम्ब्रियो का जब फीमेल की एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होते रहता है, मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, फीमेल की एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होते रहता है, तब उसमें माइटोटिक डिविजन्स होते रहते हैं। और माइटोटिक डिवीजन से जो सेल्स बनते हैं, जो सेल्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उगोनिया। उगोनिया। अब सबके दिमाग में ये वर्ड आया रहेगा, उगोनिया क्या है? उगोनिया क्या है? उगोनिया का मतलब होता है जो तुम्हारा ओवम है उसका मदर सेल इज कॉल्ड एज उगोनिया। मतलब उगोनिया क्या है? इमेच्योर ओवा। उगोनिया क्या है? इमेच्योर ओवा। उगोनिया क्या है? इमेच्योर ओवा। मतलब उगोनिया क्या है? उसकी मदर सेल है, मदर सेल जिसमें से ओवम बनने वाला है, जिसमें से एग बनने वाला है, जिसमें से oocyte बनने वाला है, वो वाली मदर सेल है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज उगोनिया। और उगोनिया कैसे बन रहा है बच्चों लोग? माइटोसिस करके बन रहा है। मतलब माइटोसिस करके बन रहा है, मतलब कौन सा डिवीजन होगा? इक्वेशनल डिवीजन होगा। क्लियर घुस रहा है दिमाग में? ठीक है, ओवा बनने से पहले जो सेल्स रहते हैं उसका नाम रहता है उगोनिया। ये उगोनिया कहां पे बन रहा है? तुम्हारे ओवरी के अंदर ही बन रहा है। बट ये कौन से प्रोसेस से बन रहा है बच्चों लोग? माइटोसिस के प्रोसेस से बन रहा है। ठीक है, उगोनिया जो रहता है, उगोनिया जो रहता है, ये कंटिन्यू करता है ग्रोथ को। एक मिनट, आगे बढ़ गए हम लोग। हाँ, उगोनिया जो रहता है ये कंटिन्यू करेगा ग्रोथ को और सराउंड करेगा अपने आप को ग्रैन्युलोसा सेल से। लेट्स से फॉर एग्जांपल उगोनिया को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने बनाया उगोनिया। ठीक है, ये मैंने एक मिनट वापस से ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने बनाया उगोनिया। ठीक है, शुड आई यूज अनदर कलर? हाँ, अनदर कलर यूज करता हूँ। और इसके आजू बाजू में ना, इसके आजू बाजू में मैंने ऐसे छोटे छोटे सेल्स बनाए। इसके आजू बाजू में मैंने क्या बनाया? ऐसे छोटे छोटे सेल्स बनाए। ठीक है, ऐसे छोटे 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 सेल्स बनाए। तो ये सेल्स कौन से है पता है? ये जो सेल्स मैं पूरी तरीके से कवर कर दूंगा तुम्हारे उगोनिया को, ऐसे पूरी तरीके से मैं कवर कर दूंगा उगोनिया को। ये सेल्स का नाम है ग्रैन्युलोसा सेल्स। प्लीज लिखो, लिखो। उगोनिया कंटिन्यू करता है ग्रो होने के लिए। उगोनिया धीरे 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 साइज में बढ़ रहा है और उसी के साथ में उसके आजू बाजू में क्या हो रहा है? कौन से सेल्स ग्रो हो रहे हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो जो मैं व्हाइट सेल्स बना रहा हूं तुम्हारे उगोनिया के आजू बाजू में, वो कौन से सेल्स है बच्चों लोग? इट इज ग्रैन्युलोसा सेल्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? ग्रैन्युलोसा सेल्स। उगोनिया के इर्द गिर्द कौन से सेल्स है बच्चों लोग? इट इज ग्रैन्युलोसा सेल्स। धीरे धीरे इस चीज को समझते जाते कि एक हम लोग क्या बोल रहे हैं। अभी कुछ नहीं समझेगा, सिर्फ एक एक सेंटेंस का, एक एक लाइन का मतलब समझते चलो, आगे जाके पूरी स्टोरी कंप्लीट समझ में आ जाएगी। मैंने क्या क्या बताया अभी तक? मैंने सिर्फ तुमको बताया कि सेंट्रल पार्ट जो रहता है तुम्हारे पूरे के पूरे ओवरी का, दैट इज कॉल्ड एज मेड्यूला।
जो आउटर पार्ट रहता है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स को बाहर से कवर करता है दैट इज कॉल्ड एज जर्मानल एपिथेलियम। आज के जमाने में उसको हम लोग सरफेस एपिथेलियम बोलते हैं, रीजन भी मैंने बता दिया है। जो ग्रैनुलर कॉर्टेक्स रहता है, ये जो ग्रैनुलर कॉर्टेक्स है इसमें अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस रहते हैं तुम्हारे ओवेरियन फॉलिकल्स के, अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस। जो तुम्हारा इमैच्योर ओवा रहता है उसमें से तुम्हारे ये ओवेरियन फॉलिकल्स बनते हैं, और ये ओवेरियन फॉलिकल्स बन कहाँ पे रहे एक्चुअल में, योक सैक नाम के चीज के अंदर। ये एम्ब्रियो में होता है योक सैक, फीमेल का जब एम्ब्रियो बनते रहता है तब उसके योक सैक में तुम्हारे ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होंगे विद द हेल्प ऑफ ओवा। इमेच्योर ओवा से ये ओवेरियन फॉलिकल्स बनेंगे। जो तुम्हारा क्या बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहता है, मतलब जब जब बेबी का एम्ब्रियो, फीमेल का एम्ब्रियो जब बनते रहता है तब उसके ओवरी के अंदर के जो सेल्स है वो माइटोसिस करते रहते हैं, और माइटोसिस से उगोनिया बनाते हैं। अब उगोनिया क्या है, उगोनिया एक ऐसा सेल है जो तुम्हारे फीमेल गैमीट का मदर सेल कहलाएगा। फीमेल गैमीट का नाम क्या है, ओवम। ठीक है, फीमेल गैमेट का नाम क्या है, ओवम या फिर ओसाइट बोलो। ठीक है, फीमेल गैमेट का नाम क्या है, ओवम या फिर ओसाइट। ठीक है, इज दैट क्लियर? फीमेल गैमेट का नाम ओवम, ओसाइट या फिर एग होता है, ये तीनों का मतलब एक ही है। इसका जो मदर सेल है दैट इज कॉल्ड एज ओगोनिया, जो कि माइटोसिस कर करके डेवलप हो रहा है। क्लियर? अब उगोनिया जो है वो धीरे 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 ग्रो करेगा, और उस उगोनिया के आजू बाजू में तुम्हारे ग्रैन्युलोसा के सेल्स आ जाएंगे, ग्रैन्युलोसा के सेल्स आ जाएंगे। समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? यस और नो? ठीक है, इसके बाद में हमको क्या देखना है, जो ऊजेनेसिस रहता है, ऊजेनेसिस। ठीक है, ऊजेनेसिस का मतलब क्या होता है, कौन मुझे बताएगा ऊजेनेसिस का मतलब, जल्दी से जल्दी। व्हाट इज ऊजेनेसिस? व्हाट इज ऊजेनेसिस? जल्दी से बताओ, ऊजेनेसिस का मतलब क्या है? यस, चैट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए अभी तक तो। ऊजेनेसिस का मतलब क्या है? ऊजेनेसिस का मतलब होता है, इराजा ने बराबर से बोला, फॉर्मेशन ऑफ oocyte, प्रोडक्शन ऑफ oocyte, वेरी गुड। प्रोडक्शन ऑफ oocyte, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज oogenesis। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन, वैसे ओवम के प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट को हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis। क्लियर? क्लियर? यस और नो क्लियर? चलिए, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट्स मच बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल बेबी। मतलब तुम्हारा जो oocyte का प्रोडक्शन है, ठीक है, oocyte का जो प्रोडक्शन है तो, या फिर तुम्हारा oogenesis जो है, ये जो प्रोसेस है oogenesis, ये कब स्टार्ट होगी, फीमेल बेबी के बर्थ लेने से पहले ही। बट क्या स्पर्मेटोजेनेसिस मेल बेबी के बर्थ लेने से पहले स्टार्ट होता है? आंसर क्या है तुम्हारा? क्या स्पर्मेटोजेनेसिस मेल बेबी के बर्थ लेने से पहले होता है क्या? मम्मी के यूट्रस में जब बेबी रहता है तब उसका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्टार्ट हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है? नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज हमको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस जो रहता है, स्पर्म का प्रोडक्शन जो रहता है मेल्स के अंदर, प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है, प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है। बट फीमेल्स के केस में ऐसा सिचुएशन नहीं है। फीमेल्स के मदर के अंदर अगर फीमेल रहेगी, यूटरस में अगर छोटा बेबी रहेगा, वो बेबी एक गर्ल रहेगी, तो उस गर्ल के, उसके गर्ल के ओवरी के अंदर, वो बेबी के ओवरी के अंदर उसका oogenesis स्टार्ट हो गया रहता है। क्लियर? उसका oogenesis स्टार्ट हो गया रहता है। मैं क्या बोल रहा हूं,
Mother is pregnant. Mother is pregnant and the mother is having a girl child inside her. Mother is pregnant and the mother is having a girl child inside her. उसके पेट, उसके यूटरस में क्या है? कौन सी बेबी है? फीमेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड। उस फीमेल चाइल्ड के ओवरी के अंदर, उस फीमेल चाइल्ड के पास में भी ओवरी रहती है ना ऑब्वियसली, तो उसके ओवरी के अंदर oogenesis ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। बट मेल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। मेल्स के केस में प्यूबरिटी के बाद ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। मतलब फीमेल की बर्थ होने से पहले ही उसके ओवरी में उसका oogenesis स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? कितना डिफरेंस है देखो मेल और फीमेल की बॉडी में। क्लियर एवरीवन? अप्रिशिएट द ब्यूटी। चलिए आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। और क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट्स मच बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल बेबी। मतलब फीमेल बेबी को बॉर्न होने से पहले उसके खुद के ओवरी के अंदर उसके एग्स का डेवलपमेंट oogenesis स्टार्ट हो जाता है। और बाय द एंड ऑफ द 12th वीक द ओवरी इज फुल्ली फॉर्म्ड। 12वें हफ्ते से 12वें हफ्ते तक, मतलब 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ही ओवरी पूरी तरीके से फॉर्म हो जाती है। 12th वीक, एमसीक्यू क्वेश्चन, एंड ऑफ द 12th वीक तक तुम्हारी पूरी की पूरी फीमेल की ओवरी डेवलप हो जाती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब वापस से एक बार समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि जो तुम्हारा oogenesis है, oogenesis का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट। oogenesis का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट मतलब कौन? एग या फिर ओवम या फिर oocyte, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, सो इसका प्रोडक्शन तुम्हारे फीमेल के बॉडी के अंदर, ठीक है, फीमेल के बॉडी के अंदर मतलब बेबी जो है, फीमेल बेबी जो है उसके ओवरी के अंदर स्टार्ट हो जाता है उसके जन्म लेने से पहले ही। उसके जन्म लेने से पहले ही, मतलब अगर मम्मी तुम्हारी प्रेग्नेंट है और मम्मी के पेट में, मम्मी के यूटरस में एक लड़की पैदा हो रही है, सो वो लड़की जब डेवलप होती है तो उसके ओवरी के अंदर, उस लड़की के, उस छोटे बेबी के ओवरी के अंदर उसका oogenesis स्टार्ट हो गया रहता है। स्टार्ट, प्यूबरिटी तक रुकेगा नहीं, वो स्टार्ट हो गया है। समझ में आया? बेबी लड़की है तो उसका oogenesis स्टार्ट हो गया उसके बॉडी के अंदर ही। क्लियर? और जैसे ही तुम्हारा 12वां हफ्ता खत्म हो जाता है प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी का 12वां हफ्ता खत्म हो जाता है, उसके एंड तक ओवरी फुल्ली ग्रोन, फुल्ली फॉर्म्ड हो जाती है। समझ में आया? उस छोटे बेबी के जो ओवरीज रहते हैं वो 12वें हफ्ते तक पूरे तरीके से तैयार हो जाते हैं। समझ में आ रहा है या दिमाग के ऊपर से जा रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस ओवरी के अंदर जो फुल्ली ग्रोन है, जो फुल्ली ग्रोन है, मतलब बेबी की ओवरी के अंदर जो फुल्ली ग्रोन है, बेबी की ओवरी फुल्ली ग्रोन है, ये जो ओवरी है ये फुल्ली ग्रोन है। ठीक है, उस फुल्ली ग्रोन ओवरी के अंदर कितने फॉलिकल्स रहते हैं पता है? कितने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रहते हैं? 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रहते हैं। 2 मिलियन। कैन यू इमेजिन दैट? 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स इनसाइड एन ओवरी। यस एवरीवन, 2 मिलियन फॉलिकल्स, 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। मतलब oogenesis कर करके कितना फॉलिकल्स हो जाएगा बेबी का, बेबी को जन्म लेने से पहले ही उसके ओवरीज में 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रहेंगे। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कहाँ पे है? देखो छोटे 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 छोटे, अभी तक वो प्राइमरी फॉलिकल नहीं बने हैं, अभी सिर्फ 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है। समझ में आ रहा है सबको प्राइमोर्डियल फॉलिकल का मतलब? ठीक है, मैंने तुम लोग को ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था फॉलिकल्स का मतलब क्या होता है। फॉलिकल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसके बीच में कैविटी बनती है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलिकल बोलते हैं। आई रिपीट, अ ग्रुप ऑफ सेल, अगर ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये ऐसा ऐसा एक सेल है, ग्रुप का, सेल्स का एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या बन रहा है बच्चों लोग? एक कैविटी बन रहा है। और वो कैविटी खाली नहीं है, वो कैविटी खाली नहीं है, उसके अंदर क्या रहता है? उस कैविटी के अंदर क्या रहता है? कौन बताएगा मुझे? उस कैविटी में क्या रहता है?
What is there in that cavity? What is there in that cavity? What is there in that follicle? Very good Gupta sibling. It is ovum, ova. ठीक है, ये ओवम रहता है उसके अंदर, OVUM। ठीक है, मैंने क्या कहा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो एक तुम्हारे सेल्स का गुच्छा है जिसके बीच में कैविटी बनी है, और उस कैविटी के बीच में क्या ग्रो हो रहा है, ओवम या फिर ओसाइट ग्रो हो रहा है। क्लियर एवरीवन? मतलब हर एक फॉलिकल में एक ओवम तो जरूर रहेगा। क्लियर एवरीवन? मतलब 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स मतलब कितने मिलियन ओवम? 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स मतलब कितने मिलियन ओवम? 2 मिलियन ओवम। इमेजिन करो, इतने सारे ओवम उसके ओवरी के अंदर बन गए हैं। किसके ओवरी के अंदर? बच्चे के अंदर। बच्चा अभी किधर है? अभी भी यूटरस में है। अभी भी यूटरस में है, बाहर नहीं निकला है अभी तक बच्चा। अभी भी यूटरस के अंदर अंदर ही है वो। डिलीवरी नहीं हो गया बेबी की। बेबी की डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है, बेबी अभी तक यूटरस में है। फिर भी उसके ओवरी के अंदर कितने ओवम है? उसके ओवरी के अंदर 2 मिलियन ओवम है। मतलब 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स के अंदर 2 मिलियन ओवम्स है। क्लियर? हर एक फॉलिकल में एक एक। क्लियर? एक एक चीज समझ में आ रही है? एक एक चीज समझ में आ रही है? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स। चलिए एक वंस मोर एक लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने कि ओवरी का जब हम डिस्कशन करते हैं तब ओवरी का डिस्कशन के टाइम पे जो बीच वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज मेडुला, जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स रहता है उसका जो बाहर वाला जो सरफेस एपिथेलियम है उसको हम लोग जर्मानल एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, और ये कॉर्टेक्स जो रहता है वो ग्रैन्युलर होता है। ग्रैन्युलर मतलब ग्रैन्यूल से भरा हुआ रहता है। और इस ग्रैनुलर कॉर्टेक्स के अंदर क्या कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। और ये हर एक फॉलिकल में कितना ओवम है? एक एक ओवम है। एक फॉलिकल में एक ओवम। नेक्स्ट, फिर क्या बोला है मैंने कि जो तुम्हारे ओवा रहते हैं, जो तुम्हारे इमेच्योर ओवा रहते हैं, वो माइग्रेट करेंगे। वो माइग्रेट करेंगे, कहां से माइग्रेट करेंगे? योक सैक से माइग्रेट करेंगे और तुम्हारे ओवरी के अंदर आएंगे। जो इमेच्योर ओवा रहेंगे वो योक सैक से माइग्रेट करेंगे। ठीक है, डिवाइड करके माइग्रेट करेंगे और वो तुम्हारे ओवरी के अंदर आ जाएंगे। अब हम लोग उसको डिवीजन कर करके क्या बनाएंगे? उगोनिया बनाएंगे। उगोनिया बनाएंगे। सो जो ये उगोनिया बना हुआ है, ये डिवाइड कौन से प्रोसेस से होता है? माइटोसिस के मदद से होता है, माइटोसिस। अब माइटोसिस कर करके तुम्हारे पास में बहुत सारे उगोनिया हो गए। ठीक है, उगोनिया रेडी है। उस उगोनिया के आजू बाजू में कौन से सेल्स रहते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स रहते हैं। जब उगोनिया के आजू बाजू में ग्रैन्युलोसा सेल्स आ गए, अब उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। सो ये डिवीजन कर करके कितने मिलियन फॉलिकल्स बनेंगे बच्चे लोग? 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनेंगे। क्लियर एवरीवन? स्टोरी सबके समझ में आ गई? क्रिस्टल क्लियर? चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 मिलियन फॉलिकल्स उस बेबी के अंदर रहेंगे क्या हर टाइम तक, उसके मरते दम तक? तो नहीं। तो नहीं। इसका क्या होने वाला है अगले स्लाइड में देखते हैं। फटाफट अगले स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है इसमें दिया हुआ कि ओके, किसने लिखा हुआ है सर डाउट है? क्या डाउट है बेटा? जब तक अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज ऐसे मत लिखो सर वन डाउट। डायरेक्टली आस्क दैट डाउट, डायरेक्टली, बिकॉज सर वन डाउट इज देयर। फिर हम डाउट के लिए रुकेंगे, फिर उसके बाद मैं डाउट क्लियर करूंगा, फिर तुमको समझेगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा मत करो, डायरेक्ट डाउट डाल दो सर वन डाउट, ऐसा टाइम पास मत करो, डायरेक्ट डाउट। क्या डाउट है? चलिए तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं। डाउट्स पूछते रहेंगे लोग। जिसको भी डाउट है वो चैट बॉक्स में डायरेक्टली अपना डाउट डाल दो। अपना डाउट डायरेक्टली डाल दो। ओके, डाउट आ गया है।
Why it is stage 2 million oocyte produces? मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं समझा. Why it is stage 2 million oocyte produces? इस क्वेश्चन का मतलब कोई मुझे समझा सकता है तो मुझे बताओ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तब तक क्वेश्चंस आते रहेंगे. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम गिव राइज टू ग्रुप्स ऑफ उगोनिया इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स कॉल्ड एग ट्यूब्स और फ्लजर. ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टेक्स्ट बुक में दिया तो है बट समझ में कुछ नहीं आता है. टेक्स्ट बुक में भले दिया तो है बट समझ में कुछ भी नहीं आता है. इसको पहले समझते हैं, फटाफट समझते हैं. यहाँ पे तुम्हारी ओवरी है, ये तुम्हारी ओवरी है, ये तुम्हारी ओवरी का जर्माइनल एपिथेलियम है. जो तुम लोग को मैं रेड कलर से बनाकर दिखा रहा हूं वो क्या है? जर्माइनल एपिथेलियम. क्या है? जर्माइनल एपिथेलियम. ये जर्माइनल एपिथेलियम में क्या बनता है पता है? ये जर्माइनल एपिथेलियम में क्या बनता है? जर्माइनल एपिथेलियम अंदर के तरफ ना सेल्स बनाते हुए जाता है. जर्माइनल एपिथेलियम अंदर की तरफ ऐसे सेल्स बनाते हुए जाता है, एक लाइन में सेल्स बनाते हुए जाता है. कैन यू ऑल सी दिस? मैं रेड कलर के सेल्स बना रहा हूं. यस, कैन यू ऑल सी दिस? एक लाइन में सेल्स बनाते हुए जाता है. जर्माइनल एपिथेलियम एक लाइन में तुम्हारे सेल्स बनाते हुए जाता है. जर्माइनल एपिथेलियम तुम्हारे एक लाइन में सेल्स बनाते हुए जाता है. सबको समझ में आया? हम डाउट ये बाद में लेते हैं गुप्ता सिबलिंग्स का, वाई देयर इज 2 मिलियन ओवम. इसका डाउट का मैं आंसर करते जाऊंगा, बट पहले ये समझो, ये हम लोग बाद में लेते हैं. इस डाउट को तुम लोग को एंड ऑफ द लेक्चर तक तुमको समझ में आ जाएगा 2 मिलियन ओवम क्यों बनते हैं. ठीक है, अब से यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा था. जर्माइनल एपिथेलियम जो है बच्चे लोग, वो अंदर की तरफ एक ऐसे सेल्स का गुच्छा बनाते हैं, सेल्स का गुच्छा बनाते हैं और एक लाइन में सेल्स बना रहे हैं. तो एक लाइन में सेल्स बना तो क्या हम लोग उसको कॉर्ड्स बोल सकते हैं? कॉर्ड्स, CORDS. कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग. तुम लोगों ने गिटार की स्ट्रिंग्स देखी हुई है? गिटार की स्ट्रिंग्स, गिटार की स्ट्रिंग्स देखी हुई है? तारे तारे, गिटार के ऊपर तार रहता है, तार जिसको प्लग करने के बाद में आवाज आती है. तो वैसे गिटार की तार का मतलब होता है कॉर्ड. वैसे ही ये सेल्स भी एक लाइन में ग्रो होने की वजह से वी कैन कॉल देम एज कॉर्ड्स. बराबर? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स. जर्माइनल एपिथेलियम अंदर की तरफ डिवाइड होता है, ठीक है, और ग्रुप्स ऑफ उगोनिया को डेवलप करेगा इनटू अ सिंगल लाइन. जर्माइनल एपिथेलियम डिवाइड करेगा अंदर की तरफ और ग्रुप्स ऑफ उगोनिया के सेल्स को बनाएगा एक लाइन में, जिसको हम लोग कॉर्ड्स बोलेंगे, जिसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एग ट्यूब्स बोल सकते हैं. एग ट्यूब्स ऑफ फ्लजर. एग ट्यूब्स ऑफ फ्लजर ये नाम है उसका. ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एग ट्यूब्स ऑफ फ्लजर. याद रहेगा सबको? एग ट्यूब्स ऑफ फ्लजर. ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बट समझता कुछ नहीं है, समझता कुछ नहीं है, इसलिए मेरे लेक्चर्स बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा है मैंने? कि जर्माइनल एपिथेलियम जो है वो अंदर के तरफ उगोनिया के सेल्स का गुच्छा बना रही है. ये गुच्छा कैसे बन रहा है? एक लाइन में बन रहा है, जिसको हम लोग कॉर्ड्स बोल सकते हैं आम भाषा में, और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे? एग ट्यूब्स ऑफ फ्लजर. समझ में आया? जिसको समझ में आया ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स राइट हियर राइट नाउ. ठीक है, ओके. सो ये जो एग ट्यूब्स हैं, एग ट्यूब्स ऑफ फ्लजर जो है, ठीक है, वो एक राउंड मास में, राउंड मास का मतलब क्या होता है? इकट्ठा एक गुच्छा ऐसे गोला बन जाएगा. राउंड मास, अगर सेल्स अगर एक राउंड शेप में ऐसा गुच्छा बना के बैठेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज राउंड मास. ठीक है, पहले पहले कैसे सेल्स का गुच्छा था? सीधे सीधे लाइन में था. अब ये सीधे सीधे लाइन वाला गुच्छा कैसे हो जाएगा? राउंड राउंड हो जाएगा. ठीक है, ये उगोनियल सेल्स के गुच्छे को हम लोग क्या बोलेंगे? एग नेस्ट्स. क्या बोलेंगे? एग नेस्ट्स. मतलब ये भी उगोनियल सेल्स ही है, ये भी उगोनियल सेल्स ही है, बट ये उगोनियल सेल्स एक लाइन में ग्रो कर रहे हैं
और ये उगोनियल सेल्स एक राउंड मास में ग्रो कर रहे हैं। सो अगर लाइन में उगोनियल सेल्स ग्रो कर रहे हैं उसको हम लोग कॉर्ड्स बोलेंगे, या फिर उसको हम लोग एग ट्यूब्स ऑफ फ्लजर बोलेंगे। ठीक है, अगर राउंड राउंड में चीजें वो हो रही है, एग ट्यूब्स ऑफ फ्लजर के बाद में क्या होगा, राउंड राउंड चीजें ग्रो हो जाएंगी। ठीक है, एक गुच्छा ऐसे सर्कल में ग्रो हो जाएगा, एक गुच्छा ऐसे सर्कल में ग्रो हो जाएगा। ऐसे गुच्छे को हम लोग क्या बोलेंगे, एग नेस्ट बोलेंगे। नेस्ट मतलब सबको समझ में आता, नेस्ट चिड़िया का घोंसला, नेस्ट। उस चिड़िया के घोंसले में अंडे कैसे अरेंज रहते हैं, एक गोलाकार में अंडे रहते हैं। किधर भी कोई भी अंडा रखा रहता है क्या, नहीं ना। सो उसी तरीके का अपीयरेंस दिखता है, इसलिए उसको एग नेस्ट बोला गया है। उन अंडों का अपीयरेंस, उस एग का अपीयरेंस ऐसे ही गोलाकार में दिखाई देता है, इसलिए उसको एग नेस्ट बोला गया है। समझ में आया, दोनों का दिखने दिखने वाइज अलग अलग है, बट वो है तो एक ही चीज। पहले वो एक सीधे लाइन में ग्रो करेंगे, इसलिए उसको एग ट्यूब्स ऑफ फ्लजर बोलेंगे। फिर वही एग ट्यूब्स ऑफ फ्लजर अपने आप को अरेंज कर लेंगे गोलाकार में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग नेस्ट बोलेंगे। ये है तो है क्या, उगोनियल सेल्स हैं। उगोनियल सेल्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, जर्मानियल एपिथेलियम के मदद से अंदर की तरफ, कॉर्टेक्स की तरफ ग्रो कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? चमक चमक के चमक गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल्स है, इतना अलग अलग नाम है इसका, प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल्स, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ही है। अब इसको प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल्स बोलो या प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बोलो, सेम है, सेम। प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल्स का मतलब क्या होता है, ये वाले जो स्ट्रक्चर तुम लोग को यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखाता हूं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल दिख रहा है तुम लोग को, 1 2 3, 1 2 3 प्राइमोर्डियल फॉलिकल, छोटे 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 फॉलिकल्स। कैन यू ऑल सी दिस? प्राइमोर्डियल फॉलिकल डायग्राम बड़ा से दिखाया हुआ है यहाँ पे मैंने। चलिए, सो ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं बच्चे लोग, ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, किस में से डेवलप होते हैं, इन्हीं एग नेस्ट में से डेवलप होते हैं। समझ में आया, ये एग नेस्ट बनाया क्यों है, इसका रीजन क्या है। इस एग नेस्ट को बनाया ही इसलिए है बिकॉज ये उगोनिया आगे जाके प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनाएंगे। समझ में आया। सो अगर मैं इसको वापस से बताना चाहूँ तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे उगोनिया के सेल्स हैं, जो एक ऐसे ऐसे गुच्छे में हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये लाल लाल कलर के जो मैं सेल्स बना रहा हूँ, ये उगोनिया के सेल्स हैं। ये उगोनिया के सेल्स हैं, ये उगोनिया के सेल्स हैं। ये उगोनिया के सेल्स क्या है, ये एक गुच्छे में है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग नेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एग नेस्ट बोलेंगे। अगर मैं एक उगोनिया का सेल उठाता हूं, ये वाला उगोनिया का सेल उठाता हूं, तो इसमें से क्या बनेगा बच्चों लोग, इसमें से बनेगा तुम्हारा प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बनेगा, प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल। अब समझा सबको, मतलब एगनेस्ट से जो उगोनिया के जो सेल्स हैं वो आगे जाके क्या बना रहे हैं, प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल। क्लियर एवरीवन? मतलब प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल हवा में से नहीं टपका, हवा में से नहीं टपका, तुम्हारे जर्मानल एपिथेलियम के सेल्स आगे जाके डिवाइड होकर उगोनिया बना दिए। उगोनिया जो है वो आगे जाके एक गुच्छे में तैयार हो गए। पहले एग ट्यूब्स बने, उसका एग ट्यूब्स ऑफ फ्लजर बना। एग ट्यूब्स ऑफ फ्लजर का एक राउंडेड शेप में वो अपने आप को अरेंज करने लगे वो सेल्स, और उसको हम लोग एग नेस्ट बोलने लगे। अब वो एग नेस्ट वाले जो उगोनिया है वो आगे जाके प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल्स बनाते हैं। एक एक चीज में 10-10 बार रिपीट कर रहा हूं, इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, सो नेक्स्ट क्या बोला है, प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप फ्रॉम दीज एगनेस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल किससे बना हुआ है, डेवलप किससे हुआ हुआ है, एगनेस्ट से डेवलप हुआ है। एगनेस्ट में कौन से सेल्स रहते हैं बच्चों लोग, उगोनियल सेल्स रहते हैं। कौन से सेल्स रहते हैं बच्चों लोग, उगोनियल सेल्स रहते हैं। मतलब इन शॉर्ट उगोनियल सेल्स क्या बनाते हैं बच्चों लोग, डिवाइड होके प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल्स। क्लियर, क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, इसमें एक oocyte होता है। जैसे कि मैंने कहा कि फॉलिकल्स के जो सेल्स रहते हैं, उसके बीच में क्या रहेगा, उसके बीच में रहेगा oocyte। उसके बीच में क्या रहेगा, oocyte। oocyte मतलब कौन से सेल, oocyte मतलब कौन सा सेल, जल्दी बताओ। oocyte मतलब कौन सा सेल, एग सेल, ओवम। देखो बच्चों लोग, ये देखो, ये देखो, तुम्हारा ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है,
रेड कलर से बताऊंगा मैं अभी तुम लोगों को। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ठीक है। इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल के एकदम बीच में तुम लोग को एक सेल दिखाई दे रहा है डायग्राम में, एकदम बीच में ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये क्या है? ये ओवम है। ये क्या है? ये ओवम है। अगर मैं उसको ब्लैक कलर से दिखाऊं तो अच्छे से दिखाई देगा शायद। ये तुम्हारा ओवम है, ये तुम्हारा एग है। इज दैट क्लियर? बीच में बनाया हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 3-3 4-4 बार रिपीट कर रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आस्क मी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। मैं समझ सकता हूँ कि ये डिफिकल्ट टॉपिक है, बट ये इम्पॉसिबल टॉपिक नहीं है, ये समझ पाओगे तुम लोग। एक एक करके बता रहा हूं मैं। क्या क्या बताया मैंने अभी तक? कि जो जर्मानल एपिथेलियम रहती है वो अंदर तक, अंदर की तरफ डिवाइड करेगी और एक लाइन में सेल्स ग्रो करेंगे जिसका नाम है एग ट्यूब्स ऑफ फ्लजर। ये एग ट्यूब्स ऑफ फ्लजर अपने आप को गोल गोल राउंड स्ट्रक्चर्स में अपने आप को अरेंज करेंगे जिसका नाम है एग नेस्ट। इसमें उगोनियल सेल्स जो रहते हैं एग नेस्ट के अंदर के, वो डिवाइड करेंगे, वो डेवलप करेंगे इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल। ये प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल के अंदर एक सेंट्रली प्लेस्ड एक लार्ज प्राइमरी oocyte होता है जिसका जिसका प्लॉइडी नंबर का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर। क्या होता है? 2n। क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है बच्चे लोग? इसका 2n। 2n समझते हो सब लोग? 2n मतलब डिप्लॉइड। डिप्लॉइड, अभी तक हैप्लॉइड नहीं हुआ है, अभी तक हैप्लॉइड नहीं हुआ है, डिप्लॉइड ही है। प्राइमरी oocyte का कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है? 2n। राइट इट डाउन, एमसीक्यू एमसीक्यू। प्राइमरी oocyte का प्लॉइडी नंबर क्या है? 2n। इट इज डिप्लॉइड, इट इज नॉट हैप्लॉइड। अभी तक ओवम नहीं बना है, तो ओवम बनेगा तब जाके तो हैप्लॉइड बनेगा। अभी तक ये प्राइमरी oocyte है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी oocyte है, इसके आजू बाजू में, प्राइमरी oocyte के आजू बाजू में फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी oocyte है उसके आजू बाजू में फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ये सिर्फ याद रखो। प्राइमरी oocyte के आजू बाजू में क्या है बच्चों लोग? फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स है। समझ में आया? मतलब मैंने oocyte बनाई ये वाली, प्राइमरी oocyte बनाई और इसके आजू बाजू में क्या रहेंगे? ऐसे फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स रहेंगे, फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स रहेंगे। दीज आर द फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स। कैन यू ऑल इमेजिन नाउ? फ्लैट, चपटे 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 सेल्स, फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। हम सबको पता है कि फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स क्यों बोला गया? बिकॉज हम सबको पता है कि ओवम जो है तुम्हारा प्राइमरी oocyte जो है वो फॉलिकल्स के अंदर है, फॉलिकल्स के अंदर है, तो ये फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स ही तो हुए। यस और नो? फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट। अभी तक हम लोग प्राइमरी oocyte पे ही अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़े हैं। अभी तक हम लोग प्राइमरी oocyte पे ही अटके हुए हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर वाला प्राइमरी oocyte के ऊपर ही है हम लोग। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्राइमरी oocyte है ये बिगिन करता है कौन सा डिवीजन? मियोटिक डिवीजन। ये मियोटिक डिवीजन बिगिंस करता है, बट ये अरेस्ट हो जाता है एट मियोसिस 1। अब सबके दिमाग की बत्ती जलेगी कि मैंने क्यों बोला था मियोसिस पढ़ के आओ। समझ रहा है मैंने क्या बोला? मतलब मैंने जो चीजें बोली थी वो तुम लोगों ने अगर करी रहेगी तुमको समझ में आएगा, ठीक है। जिसने नहीं किया है उसके दिमाग के ऊपर से जाएगा। नाउ व्हाट आई एम डिस्कसिंग, हम सबको पता है कि हमारा जो मियोसिस, ये जो सेल डिवीजन है, ये दो स्टेप्स का डिवीजन है। बेसिकली दो मेजर स्टेप्स का डिवीजन है। वन इज कॉल्ड एज मियोसिस 1, वन इज कॉल्ड एज मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस में गैमीट्स बनते हैं और ये गैमीट्स बनाने वाली जो प्रोसेस है, गैमीट्स बनाने वाला जो सेल डिवीजन है, इसमें दो स्टेप का मेजर प्रोसेस है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो प्राइमरी oocyte जो बना है ना बच्चे लोग तुम्हारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर, वो मियोसिस तो स्टार्ट करेगा, मियोसिस तो स्टार्ट करेगा, बट मियोसिस 1 में जाके अटक जाएगा, मियोसिस 1 में जाके वो अटक जाएगा। इधर तक सबको समझ में आया? वो आगे नहीं बढ़ेगा, मियोसिस 1 करेगा और उधर तक अटक जाएगा। मियोसिस 2 नहीं करेगा, वो मियोसिस 2 नहीं करेगा, वो अटक जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
इधर तक ये दिमाग से हटाना नहीं है, बिल्कुल भी हटाना नहीं है, बिल्कुल भी हटाना नहीं है कि ये दिमाग से हटना ही नहीं चाहिए कि प्राइमरी oocyte जो है वो मियोसिस करेगा, बट वो अरेस्ट हो जाएगा, बट गेट अरेस्टेड। अरेस्टेड का मतलब क्या, उस पर रोक लग जाएगा, उसमें हॉल्ट लग जाएगा, उसको स्टॉप हो जाएगा। वो किधर स्टॉप हो जाएगा, मियोसिस 1 करके वो रुक जाएगा। मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं करेगा। मतलब अभी तक क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, फ्लो चार्ट से तुमको समझ में आ जाएगा, फ्लो चार्ट से तुमको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो। उगोनिया के सेल्स थे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उगोनिया के सेल्स, उगोनिया के सेल्स ओ, ठीक है। ये उगोनिया के सेल्स आगे जाके माइटोसिस करेंगे और बहुत सारी उगोनिया के सेल्स बनाएंगे, माइटोसिस करके बहुत सारे उगोनिया के सेल्स बनाएंगे। अब यही इसमें से एक उगोनिया का सेल जो है वो आगे जाके, वो आगे जाके मियोसिस करेगा, आगे जाके मियोसिस करेगा। और मियोसिस करके कौन सा सेल बनाएगा बच्चे लोग, कौन सा सेल बनाएगा? यस एवरीवन, नहीं समझा क्वेश्चन? वापस से सुनो, वापस से सुनो, पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो जर्मानल एपिथेलियम रहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट, जो जर्मानल एपिथेलियम रहता है वो अंदर के तरफ डिवाइड करेगा, अंदर के तरफ डिवाइड करेगा और एक कॉर्ड्स बनाएगा जिसका नाम है उगोनिया के सेल्स का कॉर्ड, ठीक है। उगोनिया के सेल्स के कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ट्यूब्स या फिर फ्लजर सेल्स, एक ट्यूब्स ऑफ फ्लजर, ठीक है। सो ये जो एक ट्यूब्स ऑफ फ्लजर है वो आगे जाके राउंड मास में हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज उगोनियल सेल्स का मास। कौन से उगोनियल सेल्स का मास है, उसका नाम क्या है, एग्नेस्ट। अब ये जो उगोनियल के सेल्स हैं वो आगे जाके, वो आगे जाके डिवाइड करेंगे और बनाएंगे क्या, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte रहता है बच्चे लोग, प्राइमरी oocyte व्हिच इज डिप्लॉयड। मतलब कौन सा डिवीजन हो रहा है प्राइमरी oocyte बनने तक, कौन सा डिवीजन हो रहा है प्राइमरी oocyte बनने तक, डिप्लॉयड, ये देखो डिप्लॉयड ही है अभी तक। कौन सा डिवीजन हो रहा है, कौन सा डिवीजन हो रहा है, एब्सोल्युटली क्लियर गुप्ता सिबलिंग्स, हमें माइटोसिस, माइटोसिस हो रहा है, ठीक है, माइटोसिस हो रहा है। उगोनिया, उगोनिया से प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल, प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte बन रहा है वो माइटोसिस के जरिए बनता है, इसलिए उसका कॉम्प्लीमेंटेशन, उसका प्लॉइडी नंबर क्या है, 2n है, 2n। अभी तक मियोसिस नहीं हुआ है, तुम्हारे प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस होता है, तुम्हारे प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस होता है और तब जाके तुम्हारा सेकेंडरी oocyte बनेगा, तब जाके तुम्हारा सेकेंडरी oocyte बनेगा। और जो सेकेंडरी oocyte बन रहा है उसमें आता है तुम्हारा हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। क्लियर? ठीक है, समझ में आया सबको ना, यहां तक सबको समझ में आया ना। गुप्ता सिबलिंग्स का एक क्वेश्चन था, गुप्ता सिबलिंग का एक क्वेश्चन था कि इतने 2 मिलियन फॉलिकल्स क्यों बन रहे हैं, इतने 2 मिलियन फॉलिकल्स क्यों बन रहे हैं। बिकॉज बच्चे लोग, जब बेबी तुम्हारा एम्ब्रियो रहता है, फीमेल बेबी का एम्ब्रियो जब ग्रो होता रहेगा मदर के यूटरस के अंदर, फीमेल बेबी का एम्ब्रियो ग्रो होता रहेगा मदर के यूटरस के अंदर, तो उसके ओवरी के अंदर कितने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रहते हैं, कोई मुझे याद दिला सकता है कितने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रहते हैं? 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, एब्सोल्युटली क्लियर, 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। ये 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स धीरे 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 डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और वो बन जाएंगे 1 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। कितने बन जाएंगे, 2 मिलियन से आधा हो जाएगा, 1 मिलियन। 1 मिलियन से जब तक वो बेबी बर्थ देगा, ठीक है, जब तक वो बेबी बर्थ देगा, बर्थ देने के बाद में उसके पास में कितने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रहेंगे बच्चों लोग, 40,000। 40,000 मतलब क्या क्या बोला मैंने, कि बेबी जब मदर की यूटरस के अंदर ग्रो होता रहेगा तब उसके ओवरी के अंदर 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थे। धीरे धीरे वो 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में से 1 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स मर जाएगा। मतलब कितने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रहेंगे अभी उसकी बेबी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल। 2 मिलियन में से 1 मिलियन मर गए, 1 मिलियन मर गए,
उसमें से 1 मिलियन बचे। अब 1 मिलियन जो है ये तुम्हारे बर्थ तक, मतलब बेबी का जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक उसमें 1 मिलियन ही रहेंगे। पर जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो जाएगी उधर से भी कुछ कुछ फॉलिकल्स मरना स्टार्ट हो जाएंगे और प्यूबरिटी तक पहुंचने तक उस लड़की के अंदर सिर्फ और सिर्फ 40,000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बचे रहेंगे। क्लियर? उसकी प्यूबरिटी आने तक उसके अंदर कितने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बचे रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ 40,000, ओनली एंड ओनली 40,000। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स मरते 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 जाते हैं 2 मिलियन से 1 मिलियन, 1 मिलियन से 40,000 प्यूबर्टी तक पहुंच जाएंगे। क्लियर? जिसको जिसको समझ में आया ड्रॉप हार्ट इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। ठीक है? विच मीन्स वॉट कि ये जो फॉलिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ठीक है, डीजनरेट हो रहे हैं। ये डीजनरेशन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एट्रेसिया। क्या बोलते हैं? एट्रेशिया। क्या प्रोसेस का नाम है? एट्रेशिया। प्रोसेस का नाम क्या है? एट्रेशिया। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स 2 मिलियन से 1 मिलियन होना, 1 मिलियन से 40,000 तक पहुंचना, उसका नंबर खत्म होते 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 मरते 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 मरते, ये मरने की जो प्रोसेस है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का डीजनरेशन की जो प्रोसेस है, इसका नाम होता है एट्रेशिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? एट्रेशिया। एट्रेशिया मतलब लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। कूल? मतलब प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, बच्चे लोग ये भी ध्यान रखो कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स मर रहे हैं, इसका मतलब उस प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर का ओवम भी मर रहा है। मतलब 2 मिलियन ओवम थे बेबी के अंदर, ठीक है, एम्ब्रियो जब वो थी तब। जैसे उसके बर्थ का टाइम आना शुरू हो गया वो उधर तक 1 मिलियन हो गया। और बेबी बाहर डिलीवरी होने के बाद में जब वो बाहर आ जाएगी उधर से लेके उसके प्यूबरिटी तक, उस लड़की के प्यूबरिटी तक, उसमें सिर्फ और सिर्फ 40,000 ओवम, 40,000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ही बचे रहेंगे। ये लॉजिक क्लियर करो पहले, लॉजिक। हर एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल में एक ओवम रहेगा। क्लियर? सबको समझा? इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हम सबको पता है, हम सबको पता है, मैंने लाखों करोड़ों बार ये चीज को डेवलप, ये चीज को मैंने रिपीट किया हुआ है कि जो तुम्हारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रहते हैं बच्चों लोग, वो ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ये देखो तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, छोटे छोटे चिल्ले पिल्ले से प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, एकदम चिट्टू पिट्टू है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। उस चिट्टू पिट्टू प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स के अंदर क्या रहता है? ओवम रहता है। इसमें भी ओवम है, इसमें भी ओवम है, इसमें भी ओवम है। इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल में से कोई एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप हो जाएगा इनटू प्राइमरी फॉलिकल। साइज बढ़ गया प्राइमोर्डियल फॉलिकल का, जैसे ही साइज बढ़ जाएगा प्राइमोर्डियल फॉलिकल का हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल का भी साइज आगे जाके बढ़ जाता है, डेवलप हो जाता है इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। तो यहां पे तुम लोग देख पा रहे हो सेकेंडरी फॉलिकल को। सेकेंडरी फॉलिकल आगे जाके डेवलप होगा इनटू टर्शरी फॉलिकल, एंड टर्शरी फॉलिकल डेवलप्स इनटू अ मैच्योर फॉलिकल, और इस मैच्योर फॉलिकल का नाम है ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल का नाम क्या होता है बच्चों लोग? ग्राफियन फॉलिकल। एमसीक्यू क्वेश्चन। मैच्योर फॉलिकल इज आल्सो कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। इन फॉलिकल्स के अंदर क्या डेवलप हो रहा है बच्चों लोग? उस साइट भी डेवलप हो रहा है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सबसे पहले प्राइमोर्डियल था, प्राइमोर्डियल में से कोई एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल हर मंथ में बेबी के हर मंथ में या फिर लड़की के हर मंथ में एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो रहता है वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है इनटू प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी इनटू टर्शरी, एंड टर्शरी इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर? समझा?
और ये डेवलपमेंट जो है बच्चों लोग, एक चीज बताना चाहता हूँ, ये डेवलपमेंट जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाला डेवलपमेंट है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी लेडी के अंदर कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, कोई मुझे बता सकता है? किसी भी लड़की के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होगा? वेरी गुड अमेय, वेरी गुड रजा। इट इज एट द एज ऑफ 13 years, जब वो प्यूबर्टी में आती है तब। मतलब तब तक उसके प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स 11-12 साल की उम्र तक वो उसके प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ही रहेंगे। 40,000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल चुपचाप शांति से बैठे हुए रहेंगे। जैसे ही 13-14 साल की उम्र आ जाती है, लड़की की प्यूबर्टी की स्टेज आ जाती है, फीमेल्स गेट सेक्सुअली मैच्योर, तब जाके उसका प्राइमोर्डियल फॉलिकल में से एक कोई प्राइमोर्डियल फॉलिकल हर मंथ में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है इनटू ग्राफियन फॉलिकल। समझ में आया? समझ में आया? वन शॉट में मैंने बताया कि 40,000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं बच्चे के पास में। कितने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है? 40,000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं। उस प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को वो चुपचाप रखी रहती है उसकी ओवरी के अंदर, वो कुछ नहीं करती उसका, वो कुछ नहीं करती है। बट जैसे ही उसकी प्यूबर्टी स्टेज जो है, सेक्सुअल मैच्योरिटी की जो स्टेज है वो अचीव हो जाएगी, वो आ जाएगी उसकी एज 13, 14, 12, 13 जो भी एज है उसकी, वो जब आ जाएगी तब उसके सारे के सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में से जो एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वो हर मंथ में डेवलप होगा इनटू अ ग्राफियन फॉलिकल। हर मंथ, हर मंथ में एक, हर मंथ में एक, हर मंथ में एक। समझ में आया? जिसको जिसको समझ में आया जस्ट ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स। हर मंथ में एक ग्राफियन फॉलिकल बनेगा एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल से। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल रीस्टार्ट्स। देखो बच्चों लोग, रीस्टार्ट्स हुआ है। रीस्टार्ट, रीस्टार्ट का मतलब क्या? रोका गया था ना। प्राइमोर्डियल फॉलिकल को बोला गया था कि तू शांत बैठ। कब तक शांत बैठ? जब तक प्यूबरिटी नहीं आती तब तक तू शांत रहे, कुछ मत कर, डिवाइड मत कर, कुछ भी मत कर। जब तक प्यूबरिटी नहीं आती तब तक कुछ नहीं करना है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल इज कंप्लीटली साइलेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. The primordial follicles converts or develops into a mature Graafian follicle on the onset of puberty. Clear? Then the next statement given is at each menstrual cycle, only one of the primordial follicle starts to develop as Graafian follicle. हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हर मंथ में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है लड़की के अंदर, किसी भी फीमेल के अंदर हर मंथ में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जिसको पीरियड्स बोलते हैं आम भाषा में, उसमें उसको मेंसेस भी बोलते हैं आम भाषा में। मेंसेस या फिर पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है कि एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल से एक ग्राफियन फॉलिकल बनता है हर मंथ में। हर मंथ में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मंथ का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप हो जाएगा इनटू वन ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस। अब मुझे एक सवाल का आंसर करो, बहुत जेन्युइनली आंसर करो। प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर कौन सा वाला ओसाइट है? प्राइमरी ओसाइट या सेकेंडरी ओसाइट? जल्दी। प्राइमरी या सेकेंडरी? ठीक है, सो प्राइमरी oocyte भी धीरे धीरे सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा जब तक वो ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंच जाएगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? मतलब अंदर ही अंदर ओवम oocyte का भी डेवलपमेंट हो रहा है और साथ ही साथ में फॉलिकल्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है। समझ में? दोनों पैरेलल पैरेलल चलेंगे। ऐसा नहीं कि फॉलिकल पहले करेगा फिर oocyte बाद में करेगा, फिर फॉलिकल फॉलिकल oocyte पहले करेगा फॉलिकल बाद में करेगा, ऐसा नहीं होता है।
follicles or oocyte, मतलब oogenesis and folliculogenesis, both the phenomenon happen parallelly, simultaneously. Is that clear? So जब तक प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, तब तक तुम्हारा प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte भी उस फॉलिकल के अंदर बन के तैयार हो जाएगा. क्लियर? क्लियर एवरीवन? सो मैंने क्या कहा कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल, देखो मैं वापस से डायग्राम दिखाता हूं, तुम लोग को डायग्राम से बहुत क्लियरली समझेगा. देखो ये तुम्हारा प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, छोटे छोटे. इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल में जो oocyte है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte. नाउ दिस प्राइमरी oocyte इज ग्रोइंग इनटू सेकेंडरी oocyte, डेवलपिंग इनटू सेकेंडरी oocyte. जब तक वो ग्राफियन फॉलिकल तक आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte. दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte. ये सिर्फ oocyte नहीं है बच्चों लोग, ये सिर्फ oocyte नहीं है, दिस इज अ सेकेंडरी oocyte. दिस इज अ सेकेंडरी oocyte. अंदर जो छोटा सा सर्कल है, दैट इज अ सेकेंडरी oocyte. ठीक है? अभी तक बच्चों लोग ओवम नहीं बना है, सेकेंडरी oocyte ही बना है, ओवम नहीं बना है. इज दैट क्लियर? ओवम इज नॉट फॉर्म्ड, इट इज स्टिल सेकेंडरी oocyte, इट इज स्टिल सेकेंडरी oocyte. इज दैट क्लियर? कितना सस्पेंस है देखो फीमेल की बॉडी में, इतना सस्पेंस, इतना सस्पेंस है. प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल भी बन गया, प्राइमोर्डियल फॉलिकल का प्राइमरी oocyte जो उसके अंदर था वो भी सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो गया, डेवलप हो गया, बट अभी तक ओवम नहीं बना, अभी तक ओवम नहीं बना. क्लियर? समझ में आ रहा है सबको या दिमाग के ऊपर से जा रहा है? जल्दी जल्दी बताओ. जिसको जिसको समझ में आ रहा है से यो सर इन द चैट बॉक्स वन लास्ट टाइम. यो सर. अब एक इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को बताने जा रहा हूं मैं. कोई मुझे बता सकता है ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? जल्दी से टाइप करके बताओ, ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? ओव्यूलेशन. व्हाट इज ओव्यूलेशन? यस एवरीवन, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में. इसलिए मैंने पहले क्या दिया था, पहले तुम लोगों को एक आउटलाइन दिया था, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स इन अ ग्रेट डिटेल. पहले आउटलाइन दे दो, फिर उसका टॉपिक का अंदर का डिटेल माल मसाला का डिस्कशन अभी हम लोग कर रहे हैं. यस, ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? कार्तिक भालेराव ने आंसर किया हुआ है, रिलीज ऑफ एग. गुप्ता सिबलिंग्स बोलते हैं रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल. वेरी गुड, वेरी गुड. श्रेया बोला है, श्रेया बोल रही है रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरीज. अमेय सिंह, व्हेन सेकेंडरी oocyte गेट्स रिलीज फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, रिमूवल ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरीज. ओके. सो अभी तक जिसको नहीं समझ में आया है उसको आज समझ में आ जाएगा. ध्यान से सुनो. किसी किसी टेक्स्ट बुक्स में, तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में भी, किसी किसी की बात कर रहे हो, हम लोग हमारे टेक्स्ट बुक की बात करते हैं. बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ द ओवम, रिलीज ऑफ द ओवम. बट क्या तुम्हारे ग्राफियन फॉलिकल में ओवम बना है? क्या तुम्हारे ग्राफियन फॉलिकल में ओवम बना है? बना है क्या? मुझे बताओ. मेरे पास में एक बर्तन है और उस बर्तन में गुलाब जामुन है, तो क्या मैं तुमको गुलाब जामुन परोसूंगा या मैं तुमको रसगुल्ला परोसूंगा? मुझे एक आंसर दे दो, गुलाब जामुन आएगा या रसगुल्ला आएगा? मेरे पास में बर्तन है, बर्तन में गुलाब जामुन, ढेरों गुलाब जामुन है, तो मैं गुलाब जामुन दूंगा या रसगुल्ला दूंगा? सिंपल ना, गुलाब जामुन. सिंपल लॉजिक है. गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन ही सर बांटेंगे, रसगुल्ला तो नहीं बांटेंगे. मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अभी तक सेकेंडरी oocyte ही है, तो सेकेंडरी oocyte ही तो रिलीज होगा ओव्यूलेशन के दौरान, ओवम तो रिलीज नहीं होगा. तो ये लेबलिंग गलत है क्या? लेबलिंग गलत नहीं है बच्चों लोग. आमतौर पे हम लोगों को ओवम ही सिखाया जाता है. ठीक है, हम सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte इतना लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा हम क्या बोलेंगे? ओवम बोलेंगे. बट क्या वो एक्चुअल में ओवम है? क्या वो गैमीट है? नहीं, नहीं. इट इज द सेकेंडरी oocyte. बोलने के लिए ओवम बोलो, बट वो दिमाग में क्या रखो, क्या रहेगा, वो क्या रिलीज हो रहा है? सेकेंडरी oocyte. इज दैट क्लियर?
ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल. The release of secondary oocyte from the Graafian follicle. The release of secondary oocyte from the Graafian follicle is called as ovulation. Write it down right now. बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये सेकेंडरी oocyte किधर से टपक गया. सेकेंडरी oocyte ही है अभी तक, ओवम नहीं बना. ये सब चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ. कब से चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंडरी oocyte ही है, ओवम नहीं है. देयर इज नो ओवम येट फॉर्म्ड. ओवम बनेगा, आगे जाके बनेगा. कब बनेगा बताऊंगा. बट इतना ध्यान में रखो कि सेकेंडरी oocyte रिलीज किया जाता है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. चमक चमक के चमक गया सभी बच्चों को. जो चीजें हैं वही निकलेंगी और कुछ नहीं निकलने वाला है. ठीक है, समझा? एक एक चीज अच्छे से समझी. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो सेकेंडरी oocyte का रिलीज को हम लोग क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन बोलेंगे. रिलीज कहां से होने वाला है बच्चों लोग? ग्राफियन फॉलिकल में से रिलीज होने वाला है. ग्राफियन फॉलिकल मतलब कौन सा फॉलिकल? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन होकर क्या निकलेगा? सेकेंडरी oocyte निकलेगा. अब हर एक महीने में, हर एक महीने में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी. लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्च का महीना था, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल. अप्रैल का महीना था, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल. अप्रैल का महीना के बाद मई का महीना था, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल. हर महीने में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और वो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एक सेकेंडरी oocyte निकलता है और वो एक सेकेंडरी oocyte जब निकलता है उस प्रोसेस का नाम है ओव्यूलेशन. क्लियर? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक ओव्यूलेशन, एक सेकेंडरी oocyte. सब कुछ एक, सब कुछ एक. ठीक है, अब सवाल आएगा, अब सवाल आएगा कि सर हमारे पास में तो दो ओवरीज हैं. हमारी फीमेल्स के पास में तो दो ओवरीज हैं, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी. तो किसमें से निकलेगा? किसमें से निकलेगा? बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में लिखा हुआ है, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में लिखा हुआ है कि लेफ्ट ओवरी से अगर मार्च महीने में निकला हुआ है तो राइट ओवरी से अप्रैल महीने में निकलेगा. मतलब ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट. ठीक है, लेफ्ट में से एक बार निकला है तो दूसरे टाइम पे राइट में से निकलेगा, राइट में से दूसरे टाइम निकला है तो तीसरे बार लेफ्ट में से निकला. ऑल्टरनेट चलेगा ये, ऑल्टरनेट चलेगा. बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में लिखा हुआ है. बट बट जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है ना स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स जो मैं पढ़ता हूं, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स में क्या लिखा हुआ है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है. मार्च महीने के बाद अप्रैल महीना, अप्रैल के बाद में मई महीना, मई के बाद में जून जुलाई अगस्त, अगर 4-5 महीना अगर कॉन्स्टेंटली हम लोग देखा जाएगा तो किसी किसी फीमेल्स में एक ही ओवरी से ओव्यूलेशन होता है. समझा? किसी किसी फीमेल्स में. ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स में क्या लिखा गया है कि दोनों ओवरीज में से कोई भी एक ओवरी कॉन्स्टेंटली महीना महीना टू महीना रिलीज करेगी ओवम. ओवम नहीं, सॉरी, सेकेंडरी oocyte. अभी मुझे भी याद दिलाना पड़ेगा. सेकेंडरी oocyte तुमको बताना है. सेकेंडरी oocyte रिलीज किया जाएगा. ठीक है, मार्च महीने में भी लेफ्ट से निकला, अप्रैल में भी लेफ्ट से निकला, मई में भी लेफ्ट से निकला, अगस्त में भी लेफ्ट से निकला. ये सारे महीने में लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से निकल रहा है और अचानक से शायद राइट से भी निकल जाए. यस. और ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि एक ही ओवरी से ओवम निकलेगा. जरूरी नहीं है. किसी किसी फीमेल्स में दोनों ओवरी से उसी महीने में निकलेगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्च का महीना था, मार्च के महीने में लेफ्ट और राइट दोनों ने ओवरी दे दिया, दोनों दोनों के ओवरी से oocyte आ गया, सेकेंडरी oocyte. तो क्या बोलेंगे हम लोग? नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा. ऐसे कैसे? रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहे तुम लोग, ये गेम में नहीं था. ऐसे बोल सकते हैं? ये ह्यूमन बॉडी है बच्चे लोग. इट इज ऑल ऑफ एक्सेप्शंस, इट इज ऑल ऑफ एक्सेप्शंस. ठीक है, कहीं ना कहीं तुमको एक्सेप्शनल केस दिखाई देंगे. ठीक है, ऐसा होता है कि कभी कभार दोनों ओवरीज में से oocyte निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है. ऐसे भी कंडीशंस आए हैं. इसलिए तो ट्विंस बनते हैं, इसलिए तो ट्विंस बनते हैं या नहीं? ठीक है, इसीलिए तो ट्विंस बनते हैं. अगर पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो क्या होगा? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन को मैं डील करूंगा जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करूंगा डिटेल में. अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल को हाथ भी लगाया नहीं है मैंने.
I haven't touched it yet. ठीक है? So when we'll talk about this menstrual cycle, we'll talk about that. ठीक है? Is that clear, everyone? Anybody has any doubt regarding this? यहाँ तक जितना भी मैंने सिखाया हुआ, जिसको भी डाउट है प्लीज अपने डाउट्स को टाइप करो अभी के अभी. जिसको भी नो डाउट्स है प्लीज वहां पे जाके नो डाउट टाइप करो. नो डाउट्स, आई वांट टू सी एवरीवन टू टाइप नो डाउट्स, या फिर अपने डाउट्स को टाइप करो इन द चैट बॉक्स राइट हियर राइट नाउ. ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल है तुम लोगों से कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी लड़की में, किसी भी फीमेल में कब स्टार्ट होगा? कब स्टार्ट होगा? कब स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी, मतलब जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगी तभी जाके उसके सेकेंडरी oocyte निकलेगी उसके ओवरी में से. यस, दैट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. जब जिंदगी में उसके पहली बार उसके ओवरी में से सेकेंडरी oocyte निकलेगी, दैट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हैपनिंग. यस और नो? उस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बायोलॉजी के लैंग्वेज में मेनार्क बोलते हैं या फिर मेनार्की बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेनार्की. क्या बोलते हैं बच्चों लोग? मेनार्की. मेनार्की मतलब क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द केस ऑफ फीमेल्स. फीमेल्स के केस में जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस कंडीशन को हम लोग मेनार्की बोलते हैं. ठीक है? ये कब होता है मेनार्की? इट बिगिंस अबाउट एट द एज ऑफ 13 ईयर्स. सारे के सारे फीमेल्स में 13 साल की उम्र में ही होगा क्या? नहीं. किसी किसी का 11 साल की उम्र में भी आता है, किसी किसी का 10 साल की उम्र में भी आ रहा है आजकल. ठीक है? फीमेल्स के रहन सहन के लाइफस्टाइल के वजह से आजकल प्यूबर्टी जल्दी अटेन हो रही है फीमेल्स के अंदर. फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी और भी अर्ली हो रही है, अर्ली अटेन हो रही है. इज दैट क्लियर? 13 साल ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से है, बट तुम्हारी बॉडी टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं चलती है, लाइफस्टाइल के हिसाब से चलती है. तुम्हारा लाइफस्टाइल कितना फास्ट है, तुम लोग कितना फास्ट फूड खाते हो, कितना जंक खाते हो, ये जंक के वजह से, ये फास्ट फूड के वजह से, ये डेवलपमेंट के वजह से तुम्हारी बॉडी में से ओवम शायद जल्दी भी, सेकेंडरी oocyte नॉट ओवम, सेकेंडरी oocyte शायद जल्दी भी रिलीज कर दिया जाए और उस लड़की को सबसे पहला उसका पीरियड, सबसे पहला उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 साल की उम्र में भी आ सकता है. दैट इज गारंटीड. इज दैट क्लियर? हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सभी के सभी लड़कियों का 13 साल की उम्र में आ जाए. इज दैट क्लियर? मेनार्की सभी के सभी लड़कियों का 13 साल की उम्र में आना, दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट योर टेक्स्ट बुक सेज इट इज 13 years of age. क्लियर? नेक्स्ट वी कम टू समथिंग कॉल्ड एज मेनोपॉज. मेनोपॉज का मतलब क्या होता है? मतलब दुनिया भर का ओवम जो तुम्हारे बॉडी के अंदर है, सेकेंडरी oocyte जो तुम्हारे बॉडी के अंदर है, ओवरी के अंदर है, वो सारा का सारा रिलीज होते रहेगा क्या? होते रहेगा क्या? होते रहेगा. 40,000 का 40,000 रिलीज होता है, 40 का 40,000 रिलीज होता है? नहीं, नहीं होता है, नहीं होता है. तो कितना होगा रिलीज? आगे जाके तुमको समझेगा. 416, 416, ओनली 416. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मेनार्की ये स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है एंड मेनोपॉज ये स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है. ठीक है? मतलब फीमेल्स के केस में, फीमेल्स के केस में ओवम बनना, सेकेंडरी oocyte बनना रुक भी सकता है, सेकेंडरी oocyte बनना रुक भी सकता है. बट क्या मेल्स के केस में स्पर्म्स का प्रोडक्शन रुक सकता है? मेल्स के केस में स्पर्म्स का प्रोडक्शन रुक सकता है? द आंसर इज नो. प्यूबर्टी से जो स्टार्ट हो जाता है वो मरते दम तक मेल अपना स्पर्म बना सकता है. किसी किसी केसेस में मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है एज के साथ में, बट ऐसा नहीं कि बनता ही नहीं है, बनेगा, बनेगा. बट बट तुम्हारा जो स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कम कम होता जा सकता है. ठीक है? कम कम होता जा सकता है. ठीक है? बट फीमेल्स के केस में जो ओवम बनता है, फीमेल्स के केस में जो ओवम बनता है वो एक सेकेंडरी oocyte जो बनता है वो एक टाइम के बाद में बंद हो जाएगा बनना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेनोपॉज. और ये कब होता है? 40 to 55 years ऑफ एज. ठीक है? 40 से 45 उम्र की जो एज है, 40 से 45 या फिर तुम लोग बोलो 55, 40 to 55 years ऑफ एज की जो उम्र है, इसके बीच में ये मेनोपॉज फीमेल्स में आ जाता है. इसके बाद देर इज नो रिलीज ऑफ एनी ओवम, देर इज नो रिलीज ऑफ एनी सेकेंडरी oocyte. इज दैट क्लियर?
मतलब तुम लोग ये बोल सकते हो कि मेनार्की से लेके मेनोपॉज तक फीमेल्स रिप्रोडक्शन कर सकती है इसके बीच में, है ना? मेनार्की से लेके मेनोपॉज तक फीमेल्स अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं इस बीच में। सो इस दौरान को, इस फेज को हम लोग बोलते हैं फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव एज। फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव एज का मतलब क्या होता है कि मेनार्क से लेके मेनोपॉज तक फीमेल्स अपना रिप्रोडक्शन एक्टिविटी कर सकती है, बिकॉज उसके ओवरीज में सेकेंडरी oocyte रिलीज करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, हर मंथ में एक एक निकलेगा सेकेंडरी oocyte। मतलब कितनी उम्र है उस फीमेल के पास भी रिप्रोडक्शन करने के लिए, कितना टाइम है? 32 साल, 32 ईयर्स। ठीक है, 32 ईयर्स का टाइम स्पैन है जिसमें फीमेल अपना रिप्रोडक्शन कर सकती है 32 साल में, कभी भी एक बार या 2 बार या 3 बार या वॉट एवर टाइम्स शी वॉन्ट्स टू। ठीक है, समझ में आया? 32 ईयर्स। सो अगर हम कंसिडर करेंगे, अगर हम कंसिडर करेंगे कि एक पूरे साल में हमारे टोटल 12 मंथ्स रहते हैं। टोटल कितने मंथ्स रहते हैं? 12 मंथ्स। सो 12, ठीक है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 32। ठीक है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 32 ईयर्स इज इक्वल्स टू हाउ मच? अप्रोक्सीमेटली 416। सो यहाँ पे 13 क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे 13 क्यों लिखा हुआ है? कभी कभी एक्स्ट्रा भी एग रिलीज हो सकता है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, इसलिए 13 लिखा हुआ है वहां पे, गलती से नहीं है, वहां पे 13 ऐसा लिखा हुआ है। समझ में आया? सो अप्रोक्सीमेटली 416 अंडे, एग्स बनाती है पूरी फीमेल अपनी लाइफ टाइम में। अपने 32 ईयर्स के एज में 416 एग्स बनाती है। कभी कभार किसी किसी फीमेल्स में, किसी किसी मंथ में पीरियड्स आते ही नहीं है। ठीक है, किसी किसी फीमेल्स में पीरियड्स आते ही नहीं है। उनका उनका मेनोपॉज आ गया है क्या? तो नहीं, उनका पीरियड कभी कभी डिले हो जाता है। ये मंथ का पीरियड वो मंथ में भी आ जाता है। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। 2-2 महीने तक, एक एक महीने तक किसी किसी फीमेल्स का पीरियड्स नहीं आता है। इसके पीछे का हार्मोनल रीजन होता है। ठीक है, हॉर्मोन्स के प्रॉब्लम्स के वजह से होता है। फिजियोलॉजिस्ट के पास में जाके, डॉक्टर्स के पास में जाके आप लोग इसके बारे में बात कर सकते हो और इसके ऊपर का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। किसी किसी फीमेल्स को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बराबर से नहीं बनता है। उस फीमेल्स के केस में क्या होता है, ऐसे पीरियड्स वाले प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसका प्रॉब्लम का डिस्कशन हम लोग कब करेंगे? जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में डील करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि हर एक फीमेल, यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं हमारे वर्ल्ड में, जितनी भी फीमेल्स हैं वो 416 अंडे ही रिलीज करेंगे, एग्स रिलीज करेंगे उसके पूरे लाइफ टाइम में, 32 ईयर्स के लाइफ टाइम में। नहीं, जरूरी नहीं है। लेस भी रिलीज हो सकते हैं, मोर भी रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेटली 416 इज द एग का रेशियो। क्लियर? क्लियर चुन्नू मुन्नूज? ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है। हम सबको पता है कि ये तुम्हारी ओवरी है। इस ओवरी के अंदर बहुत सारे तुम्हारे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। फॉलिकल्स का नाम प्राइमोर्डियल फॉलिकल भी हो सकता है। यहाँ पे तुम लोग को जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, छोटे छोटे बॉक्सेस तुमको दिख रहे हैं। कैन यू ऑल सी द बॉक्सेस? 1 2 3, 1 2 3, ऊपर 3 नीचे 3। Can you all see those boxes? These boxes are actual histological structures of your follicles. ये एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं फीमेल्स की बॉडी में से। फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके दिखाया हुआ है यहाँ पे कि फॉलिकल्स दिखते कैसे हैं। डिसेक्शन करके उसमें से फॉलिकल्स को दिखाया हुआ है कि ये होता है फॉलिकल, ऐसे होते हैं सेल्स। इज दैट क्लियर? सो सबसे पहला तुमको डायग्राम दिखाई दे रहा है, वो देखो कितना छोटा छोटा है। इतने छोटे छोटे प्राइमोर्डियल फॉलिकल, चिल्लू पिल्लू से 1 2 3 4 5, 5 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं। ठीक है, उसमें से एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल को अगर हम लोग आगे जाके डेवलपमेंट में डालेंगे तो वो इतना बड़ा प्राइमरी फॉलिकल बनता है। इतना बड़ा प्राइमरी फॉलिकल बनता है। इसके बीच में क्या है ये? इसके बीच में क्या है ये? प्राइमरी फॉलिकल के बीच में क्या रहता है? उसाइट, उसाइट, ओवम, एग। यस, समझ में आया? उसाइट, ओवम या फिर एग, कुछ भी बोलो, प्राइमरी उसाइट रहता है। ठीक है,
ये प्राइमरी oocyte आगे जाके डेवलप हो जाएगा इनटू सेकेंडरी oocyte. नाउ यू कैन सी क्लियरली ओवर हियर, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर कि ये सेकेंडरी oocyte है. इसके आजू बाजू के सेल्स देखो कितने बढ़ गए हैं, दिख भी नहीं रहे, इतने सारे सेल्स बढ़ गए हैं. और सेल्स बढ़ने के साथ साथ क्या तुम लोग को यहाँ पे चांद जैसी कैविटी दिखाई दे रही है? मून, हाफ मून शेप कैविटी. कैन यू ऑल सी दिस कैविटी? मतलब सेल्स क्या कर रहे हैं, सेल्स कर क्या रहे हैं, अपने आप को एक अरेंजमेंट कर रहे हैं, अपने आप का अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि उसके अंदर क्या क्रिएट हो सके, कैविटी क्रिएट हो सके. क्या क्रिएट हो सके? कैविटी. कैन यू ऑल सी द डायग्राम के अंदर भी कैविटी है. ग्राफियन फॉलिकल में कितनी बड़ी कैविटी है, कितनी बड़ी कैविटी है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर. सी, दिख रहा है सबको? यस. सो यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो नीचे जो ग्राफियन फॉलिकल है इसमें कितनी बड़ी कैविटी है, इतनी बड़ी हाफ मून शेप की कैविटी है. ठीक है, यहाँ पे भी कैविटी है. और इस कैविटी के साथ साथ तुम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, एक तुम लोगों को बीच में सेकेंडरी oocyte दिखाई दे रहा है. ये सेकेंडरी oocyte है और इसके आजू बाजू के सेल्स तुम लोग को दिखाई दे रहे हैं. इज दैट क्लियर? फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उसके आजू बाजू में. सेकेंडरी oocyte के आजू बाजू में कौन से सेल्स रहते हैं? फॉलिकुलर सेल्स, या फिर उसको ग्रैनुलोसा सेल्स भी बोलते हैं. फॉलिकुलर सेल्स या फिर ग्रैनुलोसा सेल्स भी बोलते हैं. हम लोग आगे जाके और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. यही तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल एक बार सेकेंडरी oocyte बाहर निकाल देगा. देखो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया है, ओवरी के बाहर निकल गया है. तो अंदर क्या रहता है? अंदर तुम्हारा सेल का कचरा रहता है. ग्राफियन फॉलिकल का सेल का डेब्रीज रहता है. रिमेनिंग जो सेल्स है ग्राफियन फॉलिकल्स के, वो क्या बनाएंगे? एक येलो कलर की बॉडी बनाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम. हैव आई डिस्कस्ड दिस इन द लास्ट लेक्चर? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम. Yes, corpus luteum is going to form. Corpus luteum is going to form because of what? It is going to form because of the Graafian follicle getting degenerated. डीजनरेटेड ग्राफिन फॉलिकल जब डिसरप्ट होगा, उसमें से ओव्यूलेशन होगा, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा ओवरी में से, तब जो बचे कुछ ग्राफिन फॉलिकल्स के जो सेल्स हैं उसमें थोड़ा सा रेडनेस रहता है. सबसे पहले कॉर्पस हीमोरैजिकम बनेगा और कॉर्पस हीमोरैजिकम के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा. वो रेडनेस हल्का हल्का कम होने स्टार्ट हो जाएगा, वो क्लॉट्स जो रहते हैं वो हल्का हल्का गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे. एंड देन इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम. This corpus luteum is a temporary endocrine gland. It is a temporary endocrine gland, and this temporary endocrine gland is going to release a hormone called as progesterone. It is going to release a hormone called as progesterone. Write it down. कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो तुम्हारा प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगा. क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्ट्रॉन. once the corpus luteum is formed, it gets converted into corpus albicans. ये कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस अल्बाइकन्स में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? बिकॉज जन्मों जन्मों तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा. जन्मों जन्मों तो कॉर्पस ल्यूटियम तुम्हारे बॉडी में नहीं रहेगा. वो कॉर्पस अल्बाइकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और जैसे ही वो कॉर्पस अल्बाइकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, कॉर्पस अल्बाइकन्स कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन. ओनली एंड ओनली कॉर्पस ल्यूटियम इज गोइंग टू प्रोड्यूस द प्रोजेस्ट्रॉन. इज दैट क्लियर? सो क्या क्या था? प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हैज अ सेकेंडरी oocyte inside them, and this secondary oocyte is going to be released by the process called as ovulation. And this secondary oocyte after coming out, the अंदर का जो कचरा है, अंदर का जो पूरा सेल्स का जो गुच्छा है तुम्हारे ग्राफियन फॉलिकल्स का डीजेनरेट होने के बाद में, that is called as corpus hemorrhagicum. This corpus hemorrhagicum converts into corpus luteum, and corpus luteum converts into corpus albicans. Corpus luteum is a primary endocrine gland, and this primary endocrine gland is going to release a hormone called as progesterone. It is going to release a hormone called as progesterone. Progesterone is a pregnancy maintaining hormone. Write it down. Progesterone is a pregnancy maintaining hormone. P for progesterone, P for pregnancy maintaining hormone. Write it down. This is the way you have to remember this. इस तरीके से तुमको उस चीज को रिमेंबर करना है. P for progesterone, P for pregnancy maintaining hormone. Drop a heart in the chat box जिसको जिसको समझ में आया अभी तक जिसको जिसको समझ में आया, ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स. ठीक है,
आगे भी देखो, बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम तुमको दिए हैं। फॉलिकुलर स्टेजेस तुम लोग को दिए हुए हैं, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल के आजू बाजू में फॉलिकुलर सेल्स रहते हैं, देखो कैसे फॉलिकुलर सेल्स हैं, है ना, टैबुलेटेड सेल्स हैं, चपटे चपटे सेल्स, रेक्टेंगुलर सेल्स है, तुम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं टैबुलर सेल्स? नहीं दिखाई दे रहे तो आई ड्रॉ इट फॉर यू गाइस। ये चपटे चपटे सेल्स, रेक्टेंगुलर सेल्स, ये है तुम्हारे फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तुम्हारे किसके आजू बाजू में है ये? तुम्हारे प्राइमरी oocyte के आजू बाजू में। दिस इज प्राइमरी oocyte, दिस इज प्राइमरी oocyte। समझ पा रहे हो? दिस इज प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस है, ये प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस है। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर कि लेट प्राइमरी फॉलिकल दिखता कैसा, देखो बड़ा हो गया, इसके आजू बाजू के सेल्स कैसे हो गए, डिवाइड हो के बड़े हो गए, राइट, बहुत सारे नंबर्स में हो गए। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल जैसे बन रहा है ना बच्चे लोग, इसके बीच में कैविटी बन रही है, ये व्हाइट कलर की कैविटी, हाफ मून शेप कैविटी। सेकेंडरी फॉलिकल में हाफ मून शेप कैविटी डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। एंड मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में एक बड़ी सी कैविटी दिखाई देगी, एक बड़ी सी कैविटी दिखाई देगी, जिसका नाम होता है एंट्रल कैविटी। जिसका नाम क्या है? एंट्रल कैविटी। ठीक है, जिसका नाम है एंट्रल कैविटी। व्हाट इज कोरोना रेडिएटा, व्हाट इज जोना पेल्यूसिडा, व्हाट इज क्यूमुलस उफोरिस, व्हाट इज उलेमा, ये सारा का सारा डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इज दैट क्लियर?